नमस्कार बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज़ अबाउट द लोकल गवर्नमेंट्स. सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, डाइवर्सिटी इज़ देयर, वेरियस पीपल आर देयर, वेरियस caste, creeds and so many things are there. So how we are here, the people are going to govern on us and how we are able to express ourselves in front of the government. तो क्या किया जाए? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. सो हाउ द पीपल दोज हु आर रिजाइडिंग इन द रिमोट एरियाज, इन द लोकल एरियाज, हाउ टू रीच विद दैम? सो टू रीच विद दैम वी नीड the few representatives, those who are there only in those areas, जो उस एरियाज़ में ही हों और उन एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझें और जानें. सो दैट्स व्हाई दिस particular term local government was introduced in Indian Constitution. Because when we are talking about the democracy is a system where everyone is there, everyone is heard. हर की बात सुनी जाती है, समझी जाती है. बट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. हमारे बहुत सारे लेवल हैं गवर्नमेंट के, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस. देयर इज़ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. And when in the previous classes we have talked about the horizontal type of power sharing, that is among the executive, legislature and the judiciary. But in the vertical type, that is the union government, state government and the local government. So let's see, government at the village and district level is called the local government. जो village में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट. एवरीवन सी द फर्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट एट द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट. नंबर 2, अबाउट द क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल. क्या है ये उन कॉमन लोगों के जिनको सुना जाना है, जिनके बारे में बात करनी है, उनके क्लोजेस्ट होती है, सो दैट दे कैन बी हर्ड, उनकी बात समझी जाए, सुनी जाए. सो इट इज़ अबाउट द क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल. एंड प्रीवियस क्लासेस वी हैव सीन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. कैसे होता है ये? अमंग लाइक यूनियन गवर्नमेंट, देन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट इज देयर. So in such a way the power is filtered. It is called decentralization also. It is called what? Decentralization. And in this decentralization the power is divided among the three things like union government, state government and the local government. So here we can see how the in the local government power is divided among the people. So दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक कि लोकल गवर्नमेंट है क्या. जो गवर्नमेंट जो कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट में है, और कहाँ पे है, गांव में है. एंड विच इज़ क्लोजेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन. लोग उनकी बात, अपनी बात को कह पाते हैं, समझा पाते हैं. दैट इज़ लाइक दैट. फिर अब हम बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट की ग्रोथ जो है वो इंडिया में कैसे हुई, हाउ इट इज़ ग्रोन इन इंडिया. सो अर्लियर इट वो सभाज में क्या होता है, कुछ लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर हैविंग द मीटिंग एंड देन दे आर डिसाइडिंग अबाउट समथिंग. सभा से स्टार्ट हुई. और जैसे कि हमारे यहाँ ग्राम सभा भी होती है, प्रायर टू ग्राम पंचायत देयर इज अ ग्राम सभा. ग्राम सभा में क्या होता है, जो गांव के एल्डरली लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, दे यूज टू सिट टुगेदर और बैठ के क्या करेंगे, वो दे विल डिस्कस अबाउट देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और दे विल डिस्कस अबाउट द इश्यूज विच नीड टू बी रिजॉल्व. उनको रिजॉल्व करते हैं, दैट इज द सभास. एंड द पंचायत क्या होती है, वो विलेज लेवल पे होती है. विलेज लेवल पर पंचायत इज देयर. देन वी हैव सीन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम. So this is the way how we are having local government at the urban, at the rural level. तो अभी हम रूरल लेवल की बात कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं. लॉर्ड रिपन was the viceroy of India, took initiative. So इंडिया में जो लॉर्ड रिपन वायसराय थे, he took this initiative to form this local government here. कि लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाए, उसके लिए इनिशिएटिव किसने लिया, लॉर्ड रिपन ने लिया. वायसराय ही वाज इन इंडिया देन. एंड देन महात्मा गांधी ऑल्सो प्लीडेड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन.
So Mahatma Gandhi was the leader who was always in the favor of decentralization. And what is the main benefit of decentralization? That we can approach our voice to each and everyone who is there to hear us, जो हमारी बात को सुन पाए. But when the things are not decentralized, so in that manner we cannot approach to the people those who are at the local level. उन तक हम पहुंच नहीं पाते. तो decentralized होना बहुत ज़रूरी है. So it was recommended, strongly recommended by the Mahatma Gandhi also, because he was always in the welfare of the poor one and the needy ones, जिन तक वो मदद वो सहायता पहुंचनी है. So we have to approach to them. It was told by Mahatma Gandhi. Then local government in India after independence के बाद जब local government कैसे सेट हुई, देखिए आप, 2 amendments were made. 2 amendment हुए थे, 73rd and 74th. उन amendments के बाद जो लोकल गवर्नमेंट थी वो इंडिया में स्ट्रांगली स्टैब्लिश हो गई. तो देखें एक बार, विच वर द 2 अमेंडमेंट, 73rd and 74th अमेंडमेंट. आफ्टर दैट द लोकल गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन इंडिया स्ट्रांगली. सो देखिए आप, 73rd जो अमेंडमेंट था, इट वॉज अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट. 1992 में हुए ये अमेंडमेंट्स थे. एंड 73rd अमेंडमेंट वॉज अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट. And 74th amendment was about the urban local government. मतलब शहरों में, सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में कौन सी लोकल गवर्नमेंट होगी, अबाउट दैट ऑल्सो. एंड एट द रूरल लेवल विच गवर्नमेंट विल बी देयर, अबाउट दैट ऑल्सो. सो इन सच अ मैनर इन 1993 में इट केम इन टू फोर्स. कौन कौन सी, 73rd में रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड 74th में अर्बन लोकल गवर्नमेंट. So in such a manner, we will come to know about the all local government forum, कि कैसे बना था local government का forum. तो जो amendments हुए उनकी main बातें क्या थी, what amendments were made and what were the main clues of that. So first we are going to focus about the 73rd amendment. 73rd amendment says about the grooming of the local government in rural area. What happened in the rural area, that is to be said by the 73rd amendment. क्या होना चाहिए, फर्स्ट वन, 3-tier structure. 3-tier में क्या होगा आपका, that we have discussed earlier, ग्राम पंचायत, मंडल्स and the जिला परिषद. So we have divided the places into the 3 parts. 3 parts में कैसे हुआ, the level which was the lowest, that was the ग्राम पंचायत. Number 2, that was the mandal, and third one was the zila parishad. So in such a way these structures were made at the 3 levels. Then election, आप देखिए आप, इलेक्शन जो है वो कैसे हो इसकी बात की गई. तो डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, डायरेक्टली द पीपल विल इलेक्ट दैम. जो उनके लीडर हैं, दोज हु आर गोइंग टू गवर्न ऑन देम, दे शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली फॉर द 5 years. 5 years के लिए डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे. बट इफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स in any for the any particular purpose, so before 6 months again the elections will be held. So after 5 years election should be there, and there must be the reservation. Reservation की बात की गई कि that we want to give the representation to the each and every part of society. तो कौन कौन से वो, फीमेल्स, उनको मिलना चाहिए 1/3. एंड द पीपल दोज हु बिलोंग टू द SC/ST. SC/ST मीन्स those who are belonging to the backward class, they should also get the reservation. So these were like, who were these, the people, 1/3 women and the SC/ST, they need to get the reservation. That was the second term. The next one was the transfer of the subject. इसमें क्या हुआ था कि हमने बताया था हमारे यहाँ 3 lists हैं, because we are having federalism. 3 lists are there. Which are these 3? Union list, state list and concurrent list. So what need to be done? 29 subjects of state lists were transferred to पंचायती राज institutions. क्या हुआ, 29 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया. एंड व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न वाज द सब्जेक्ट्स वर रिलेटेड टू द पीपल दोज हु आर रिजाइडिंग इन द रूरल एरियाज. जो सब्जेक्ट उन एरियाज में रहने वाले लोगों को बिलोंग करते थे. सो द लॉ मेकिंग इशू एंड द
overall ownership of those particular subjects, 29 subjects were given to the Panchayati Raj, that they are going to make any decisions about them. क्यों? क्योंकि वो उस local area को जानते हैं, वहाँ रहते हैं. So this was the thing. The next one, what we can see, state election commissioner was appointed. State में election हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अब for the local government. So who is going to observe them? So state election commissioner was appointed so that the person can report about the elections deficiencies and the reports to the chief election commissioner. वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट्स को कन्वे कर पाए. दैट्स वाई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड. सो दिस वॉज द मेन थिंग ऑफ दैट. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द स्टेट फाइनेंस कमीशन. अब कैसे कौन सा एक्सपेंडिचर हो, वहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को किस तरह से हम होल्ड करें, हाउ वी नीड टू कीप द कमांड ऑन दोज पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर्स, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके बैलेंस के बारे में, एंड वॉट एवर फंड इज अलॉटेड फॉर द पर्टिकुलर रीजन, वेदर इट इज़ यूज इन द प्रॉपर सेंस और नॉट. फॉर दैट स्टेट फाइनेंस कमीशन वॉज अपॉइंटेड. स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट किया गया. तो दीज वर द मेन अमेंडमेंट्स done in 73rd amendment, which was for the rural local government. rural local government के लिए जो amendment किए गए 73rd, वो है जिनकी हमने बात की. नंबर 1 क्या था? थर्ड structure that was having ग्राम पंचायत, मंडल and the जिला परिषद. Number 2, what we have seen, the elections will be direct and it will be in the 5 years. Every 5 years there will be the regular elections for the regular interval. Then what we have seen, next point is reservation. Reservation have been made for the females. 1/3 total seat का जो 1/3 था, that was reserved for the females. And the next thing what we have seen here, for the SC STs also. They have reserved seats for the SC STs, and which was in favor, like the people, those who are not able to compete with the outer world. General election में जो compete नहीं कर पाते, so the things were reserved for these ones. Then the transfer of subjects, 29 subjects were transferred to the Panchayati Raj institution. State list subject, which were 29, that were transferred to the Panchayati Raj institution, which was the main thing of the time, and two main other things were there. State election commissioner was appointed. State election commissioner was appointed and the person was there to observe the elections. Start कैसे होना है, nomination कैसे करना है, how the election will be there and who will be responsible to hold the issues of that and how the things will be resolved. So for that, state election commissioner was to be appointed and state finance commission to see, to observe, to just watch the expenditures of the particular time. कितना expenditure किया जाए, क्या होना चाहिए, to see that state finance commission was to be appointed. So these were the main points of 73rd amendment. So here we have seen the meaning of local government, which is to be established in the local areas, जिससे कि उन local लोगों की बात को सुना समझा जा सके. It is a part of decentralization, क्योंकि centralized power में क्या होता है, when the one authority is there, it is very tough for the authority to reach each over the particular local and the remote areas. For that, local government is very beneficial, and we are having the vertical type of power sharing. हमारा supreme level क्या है, union list, then union government, then the state government, then the local government. Local government पे further हमने दो part कौन से कर दिए, rural government और the urban areas government. And for that we have made two amendments, 73rd and 74th. 73rd amendment was about the rural local government and 74th was about the urban local government. So it was the main difference between these two, and recently we have studied about the 73rd amendment, that was a rural amendment. and इसमें क्या हुआ हमारा कि हमने देखा कि गाँव में ग्राम पंचायत जो है वो कैसे वर्क कर रही है और उसका फंक्शनिंग क्या होनी चाहिए. So in the next part of the topic, we will study about the 74th amendment that was in the urban area, जो कि urban area में होता है. We will discuss about that. So do read topic from the book
and do learn about these particular amendments which are really very important and which are just giving us a glimpse for the local government. ये glimpse देते हैं. So that's all for the day, and rest we will revise when we will just discuss the chapter in the live class. So that's all for the day. Thank you so much.